Hello dear students, let's start with the new unit solutions. इस यूनिट में सॉल्यूशंस के बारे में बेसिक्स पढ़ने के साथ साथ हम लोग तनु विलयन और अनुसंख्या गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सॉल्यूशन टर्म्स हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, लैब में काम करते हुए हम ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशंस के वो होते हैं। तो इस चैप्टर में हम सॉल्यूशंस की प्रॉपर डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड सभी टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिफाइन करेंगे। सॉल्यूशंस की जो डेफिनेशन है मेरे पास, दो या अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, नमक का जलीय विलयन। नमक को अगर हम लोग जल में घोल दें या किसी भी सॉल्ट को जल में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन जो है मेरे पास मिश्रण, वो विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में यूज़ होने वाले सभी वर्ड्स पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। शुरू कर रहे हैं दो या अधिक, अर्थात विलयन में कम से कम दो कंपोनेंट्स होंगे, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। अभिक्रिया न करने वाले पदार्थ, अर्थात मैं जिन कंपोनेंट्स को मिक्स करूं वो आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करने चाहिए। उसके बाद समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिस मिश्रण का संघटन सब तरफ एक समान हो, अर्थात जो मेरे पास मिश्रण बने उस मिश्रण के में थ्रू आउट संघटन एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कंसंट्रेशन कम हो, कहीं पे ज़्यादा हो। और इस मिश्रण को मैं किसी सिंपल फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन आदि के द्वारा सेपरेट न कर सकूं, तो वो कंपोनेंट्स का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे हम नमक जल में घोलते हैं तो अपने को पता है कि नमक जल में सब तरफ समान रूप से घुल जाता है। आप उस विलयन के टॉप से ज़रा सा जल लेके आप घर में वाटर में नमक घोलते हैं या चीनी घोलते हैं तो वो एक जो है मेरे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि उस समांगी मिश्रण होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग चॉक पाउडर को जल में घोल लें या सैंड को जल में घोलें तो वो हम सभी जानते हैं कि वो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आता। हालांकि वो भी दो पदार्थों का मिश्रण है और वो आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे, पर वहाँ पे समांगी वर्ड जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है आप कितना भी मिक्स करें थोड़े टाइम बाद चॉक या सैंड जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी और उसकी टॉप लेयर, बीच की लेयर या नीचे वाली लेयर में अगर हम लोग देखें तो हमें क्लियर नज़र आता है कि संघटन एक समान नहीं है। तो ऐसे मिश्रण जो है वो मेरे पास विलयन की डेफिनेशन को कवर नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना आवश्यक है। तो विलयन में क्योंकि कम से कम दो कंपोनेंट्स होंगे तो, और जनरली उसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट कम मात्रा में होता है और एक कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है। तो जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग कहते हैं विलेय। जैसे कम मात्रा में जो लिया उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। जैसे नमक के जलीय विलयन में नमक जल के कंपैरेटिवली बहुत कम मात्रा में होता है, तो नमक क्या कहलाएगा, विलेय। और जल क्योंकि अधिक मात्रा में है तो इसी तरह जो भी कंपोनेंट अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक। अगर दो से अधिक कंपोनेंट्स हों तो जनरली एक कंपोनेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है जिसे विलायक कहते हैं। बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो कम मात्रा में होते हैं रिलेटिवली, तो वो सभी विलेय होते हैं। तो इसलिए विलयन में विलायक तो एक ही होता है और विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह की हो सकती हैं। पहले हम लोग ले रहे हैं अवयवों की संख्या के बेस्ड ऊपर कि कितने कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड मेरे पास सोल्यूशन हो सकता है द्विअंगी, जो है मेरे पास द्विअंगी मीन्स बाइनरी सोल्यूशन। द्विअंगी मतलब दो कंपोनेंट्स, तो एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। उसके बाद अगर तीन अवयव हों तो त्रिअंगी। त्रिअंगी और इसे टर्नरी सोल्यूशन भी कहते हैं। तो त्रिअंगी में एक विलायक होगा, दो विलेय होंगे। इसी तरह अगर चार कंपोनेंट्स होंगे तो क्वाटरनरी चतुरंगी विलयन, जिसमें एक विलायक और तीन कंपोनेंट्स विलेय कहलाएंगे। उसके बाद हम विलयन को अमाउंट ऑफ
सल्यूट के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली टाइप है मेरे पास संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी दिए गए ताप पर जब विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, विलेय की विलायक में अधिकतम मात्रा घुली हो, तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। और अगर उस ताप पर जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उससे कम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हो, तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। और यदि संतृप्त से भी अधिक मात्रा में घोल दें तो ऐसे विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब अधिकतम से भी अधिक मात्रा घुली है। उसके बाद हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं विलेय की या विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो मिक्स करने वाले कंपोनेंट्स की भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशंस को 9 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले जब विलेय पदार्थ गैस हो और विलायक गैस, द्रव या ठोस में से कोई भी हो, तो जब विलेय और विलायक दोनों ही गैस होंगे तो हमेशा ही हमें पता है गैसेस हमेशा समांगी विलयन बनाते हैं किसी भी रेशो में हो। तो कोई भी दो गैसेस का समांगी मिश्रण जो है वो मेरे पास क्या कहलाता है, गैस सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एयर में बहुत सारी गैसेस घुली हुई हैं, तो किसी भी रेशो में हो हमें पता है कि ये समांगी मिश्रण है और आपस में क्रिया नहीं कर रही हैं, तो सॉल्यूशन की हमारी सारी वर्ड्स को, टर्म्स को जो है जस्टिफाई कर रही हैं, इसलिए एयर जो है वो एक गैस विलयन की डेफिनेशन में कवर होता है। सेकेंड टाइप है गैस, जो है हमारा पास विलेय पदार्थ हो गैस और विलायक हो द्रव। तो उस केस में जो है मेरे पास दैट मीन्स द्रव में गैस घोला हो, तो हमारे पास एग्जांपल है वाटर में CO2, सोडा वाटर जो आप लोग पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाटर के अंदर CO2 गैस घुली होती है। देन गैस इन सॉलिड, ठोस के अंदर गैस का विलयन, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस ऑन प्लेटिन, कैटालाइज्ड रिएक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं। देन विलेय पदार्थ तो द्रव हो और विलायक ठोस द्रव गैस में से कोई भी हो। तो जब द्रव और गैस का हम लोग मिश्रण लेंगे, मीन्स गैसेस में द्रव घुले हों, तो हमें पता है कि द्रव का गैस में वाष्पीकरण जो है वो इस कैटेगरी में आता है, और कुहासा। देन द्रव और द्रव का विलयन, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल और जल का विलयन। द्रव इन ठोस, फॉर एग्जाम्पल पारा सोने में, मीन्स लिक्विड जो है मर्करी इन गोल्ड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। देन विलेय पदार्थ अब हम लोग लेते हैं ठोस और विलायक चेंज करते जाएंगे, गैस द्रव ठोस। तो पहले हम लेते हैं ठोस और गैस, मीन्स ठोस का गैसों में ऊर्ध्वपातन, और जो है मेरे पास देन ठोस और द्रव का मिश्रण ले लें, नमक का जल में विलयन, और जितने भी आप सॉल्युबल सॉल्ट्स लेते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। देन ठोस और ठोस का, तो उसमें मेरे पास जो हैं जितनी भी मिश्रित गैसें हैं, मिश्रित धातुएं हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है मिश्रित धातु जैसे जो है सोने में तांबा मिलाते हैं, पीतल है, पीतल में जिंक कॉपर आदि मिक्स होते हैं, तो उनको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। मिश्रित धातुएं जो हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। तो इस प्रकार जो हैं कंपोनेंट्स विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम सॉल्यूशंस को 9 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। हालांकि इसमें सबसे कॉमन जो है वो है जब विलेय पदार्थ ठोस हो और विलायक द्रव हो। आगे हम लोग मेनली इसी के बारे में ही बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।